पता है, हमारा दिमाग जो होता है ना वो मांसपेशियों की तरह होता है। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना यूज करते हैं। हेलो बच्चों, आई एम मनोज सर फ्रॉम MSG। तो बच्चों चलिए आज लगाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वो तो हम जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो इससे पहले हमने √2 को सिद्ध किया था और हमने बोला था कि इसी प्रकार से हमको √3, √5, √7 ठीक है सिद्ध करने के लिए दे देगा। तो जस्ट जैसे उस क्वेश्चन को यानी √2 को सिद्ध किए थे उसी प्रकार से इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि क्या है, यह परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको मान लीजिए, मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर a/b और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे a तथा b अभाज्य संख्या है तथा b बराबर नॉट 0। ठीक है, a और b क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। सअभाज्य हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/b²। अब इसका इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू b² हो जाएगा a²। ठीक है, तब देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी 5 का क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 a² को विभाजित करता है। और हम जानते हैं जब ये कोई संख्या किसी की स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करता है। तो हम इस पर लिख सकते हैं 5 a को भी विभाजित करता है। ठीक है, ये दोनों लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम क्या मानेंगे, a बराबर कुछ हम मान लेंगे। ठीक है, a बराबर कुछ हम एज्यूम कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज मान लेते हैं a बराबर, देखिए ये 5 तो 5 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी को छोड़कर जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं c। ठीक है, a बराबर 5c और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने
पर अवेलेबल। अगर 5 से इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 5b² इक्वल टू 5c का स्क्वायर हो जाएगा 5b²। ठीक है, ये हो जाएगा 25। 5 का कितना 25 हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 5 से, 5 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। अब देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यानी जो 5c है 5 है, b² को विभाजित कर रहा है ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसी के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, जगह नहीं है, इसी के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे नीचे ही क्या, जैसे यहाँ पे लिखे थे अब इसे यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5b² को विभाजित करता है। जब b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा, ठीक है। 5b को भी विभाजित करता है। कैसे करता है वो हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट से। ये हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अब 5 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि a और b जो हैं वो सअभाज्य संख्या नहीं होंगे। हमने यहाँ क्या माना है कि ये क्या है, दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन सअभाज्य संख्याओं का तो हम लोग जान रहे हैं कि उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 आ गया, 5 आ गया, 5 भी हो गया, है ना। तब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको तो देखिए हम यह लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 5 जो है 5 जो है a तथा b दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। 5 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, जो इस बात का विरोध प्रकट करता है कि 1 के अलावा, ठीक है, a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हमने तो a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर्स माने था, और को प्राइम नंबर्स के एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या 5 भी आ गया है, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि जो हमने माना था कि क्या √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। यानी हमको इसको क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। अब इतना बड़ा देखकर आप लोग घबरा मत जाइए, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है, उसमें तो उतना स्टेप करना पड़ा ना, इसमें थोड़ा सा, उसका सिर्फ आधा स्टेप करेंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। हाँ सच में, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। माना 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो हमें इसको लिख सकते हैं 3 + 2 5 √5 बराबर a/b। अब वही सेम यहाँ पर भी लिख देंगे कि a और b दोनों सभाज्य संख्याएं हैं तथा b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों सभाज्य संख्या होंगे, ये हमेशा हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है।
आपको कुछ भी प्रूफ करने को देगा तो सबसे पहले हम उसको परिमेय मानेंगे, उसके बाद उसको P अपन Q के रूप में लिख देंगे, यानी A/B के बराबर लिख देंगे। और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमने A और B लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दोनों क्या है, सहवास संख्याएं हैं और B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम उसमें क्या करते हैं, इस मानने के बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर किए थे, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला फंस जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे। 3 को धीरे से इस पर लाएंगे, ठीक है। 3 को धीरे से इस पर ला दीजिए, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 क्या मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को भी इस पर ला देते हैं, √5 को अकेले छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा A/B, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और -3/2, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या जो बटे के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है ना। जैसे 1/2, 5/3, 2, जो भी भिन्न के रूप में होता है, जो फ्रैक्शन में होता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, दोनों क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और जब एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी तो परिमेय संख्या ही बचेगा, है ना। तो जब ये परिमेय संख्या है और इसी के बराबर √5 भी है कि नहीं, ये परिमेय संख्या होगा, इसका जो भी मान निकलेगा परिमेय संख्या में प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों भी परिमेय संख्या हैं। और इन्हीं के बराबर क्या है, √5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। बट अगर परिमेय संख्या के बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट इसके पहले हमने यही नहीं सिद्ध किया कि क्या है, एक इरेशनल नंबर से, है ना, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। हमने तो क्या माना था कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिस प्लस हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो गया जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। √5 एक 3 + 2 √5 एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है, संख्या है, ठीक है, हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।